दोस्तों, अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश का व्यवस्था कैसे हो, इंग्लिश का कौन सा किताब पढ़ें, इंग्लिश में वोकेबलरी ऐड करने के लिए कौन सा किताब पढ़ें, तो दोस्तों उसके लिए सबसे सटीक बुक आपको दिखेगा ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हों, आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हों, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हों, सीपीओ की तैयारी कर रहे हों, या फिर दोस्तों जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हों, मतलब एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और अगर दोस्तों आपका वोकेबलरी कमज़ोर है और इसको आप चाहते हैं मजबूत करना, तो आप ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी को देख सकते हैं, जिसका डिटेल रिव्यू आपको आगे वीडियो में मिलेगा। आगे देखिए। तो दोस्तों हम जा रहे हैं ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी को आपके साथ रिव्यू करने, और आप वीडियो को दोस्तों आगे देखते रहिए। देखिए दोस्तों, ये है ब्लैक बुक का कवर। इसका डुप्लीकेट बुक भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है दोस्तों, फंस सकते हैं आप अगर डुप्लीकेट लीजिएगा। कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ उसका पेज क्वालिटी ख़राब होता है, लेकिन डुप्लीकेट क्यों नहीं जब आपको वही रेट पर मिल रहा है। तो दोस्तों आप अगर ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी लेने जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका आपको कवर मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस बुक को मेरा मेन मकसद है रिव्यू करना कि आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे हो, क्यों इस बुक को लाखों स्टूडेंट परचेज़ करते हैं और इससे पढ़कर एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में सिलेक्शन लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का फर्स्ट पेज। इस बुक को दोस्तों हम 17 मार्च 2020 को ही दिए थे, लेकिन ये बुक अभी भी उतना ही कारगर है जितना उस समय था, क्योंकि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का जो क्यूमैथ वाला टेलीग्राम चैनल दोस्तों, वहाँ पर इसका जैसे जैसे एग्जाम होते रहता है उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता है। तो आप अगर पुराना वर्जन में खरीदें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों लेकिन बुक का हार्ड कॉपी होना दोस्तों काफ़ी ज़रूरी होता है। अब देखिए दोस्तों, ये बुक मेरा है 10 दिसंबर 2019 एडिशन का, लेकिन अभी भी हम एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो इससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता है। एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार का जो पेपर हुआ था, वो दोनों दोस्तों इसी बुक से हम पढ़कर वोकेबलरी सेक्शन में कोई सा भी क्वेश्चन को मिस नहीं किए थे। अब देखिए दोस्तों, इसमें 5 सेक्शन टोटल दोस्तों देखिए बटा हुआ है। पार्ट ए में आपको दिखेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट बी में दोस्तों आपको दिखेगा एडियम फ्रेज, और पार्ट सी में आपको दिखेगा दोस्तों देखिए सिनोनिम, और पार्ट डी में आपको दिखेगा दोस्तों एंटोनिम, और पार्ट आपको दोस्तों 5 में दिखेगा स्पेलिंग, जो कि पार्ट ई है। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ सेक्शन जो है दोस्तों अलग से ये सब दिया है, उतना इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 5 सेक्शन का ज़्यादा है, लेकिन आप उसको भी पढ़ सकते हैं। पार्ट 6 में दोस्तों आपको दिया हुआ है द हिंदू का जो भी साल भर का वोकेबलरी में आता है नए नए वर्ड, उसके बारे में दोस्तों 1000 वोकेबलरी। और पार्ट जी में दिया है दोस्तों स्पेशल वर्ड, जैसे कि मैनिया से स्पेशल वर्ड हो जाता है, फोबिया से होता है किसी चीज़ का डर का, फाइल का मतलब किसी चीज़ से आपको प्यार है, तो किलिंग और किलर से जैसे कि हो गया आपका दोस्तों पेट्रीसाइड, आपका हो गया पेस्टिसाइड वगैरह, जिसमें के अंदर में CIDE लगा रहता है, उसको किलिंग बोलते हैं, वो दिया हुआ है। एज से रिलेटेड दिया हुआ दोस्तों, स्लिप से रिलेटेड दिया है, मतलब कोई खास टर्म वाले वर्ड के बारे में दोस्तों यहाँ पे दिया है, स्पेशल वर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या है, आपको अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, तो इसमें आपको सबसे पहले है कि 3000 से भी ज़्यादा, 3500 से भी ज़्यादा वोकेबलरी इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जो कि देखिए दोस्तों पेज नंबर 1 से यहाँ से चालू होता है। इस बुक को क्यों पढ़ना है, यहाँ देखिए, यहाँ बात पढ़ने की नहीं, पढ़ के आगे निकलने की। हम जिसमें तैयारी कर रहे थे दोस्तों उसमें सब लिखते थे। अब देखिए पार्ट 1 में दोस्तों आपका जो है वो वोकेबलरी पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ से आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दोस्तों चालू होता है, और टोटल दोस्तों कम से कम तो 3500 वोकेबलरी दोस्तों इसमें दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए 3456 दोस्तों पूरा टोटल दिया हुआ है क्या इसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और उसमें से भी दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, जैसे इनफॉलिबल वर्ड जो है दोस्तों, ये इनफॉलिबल जो है 14 बार दोस्तों रिपीट हो चुका है। तो देखिए इसको यहाँ पर लिख दिया कि ये 14 बार रिपीट हुआ है। आर का मतलब होता है दोस्तों रिपीट, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ ना इसको रिपीट बोलते हैं। पेनेसिया वर्ड है दोस्तों 11 बार रिपीट हुआ, तो देखिए दोस्तों इसमें 11 बार लिख दिया। इसी तरह से देखिए यहाँ 300 टोटल वोकेबलरी दोस्तों इस बुक में दिया हुआ है, वोकेबलरी ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि रिपीट किए हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आप अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, उसमें से दोस्तों आपका वोकेबलरी
वर्ड एंटोनिम का 2 क्वेश्चन आता है, सिनोनिम का 2 क्वेश्चन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 2 क्वेश्चन आता है। जिस तरह से एग्जाम रहा, हम एमटीएस का और सीएचएसएल का बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों उसमें फ्रेज का भी आता है, उसी में दोस्तों आपको मिसिंग वर्ड भी आता है। ये सब जितना है इसमें सारा अवेलेबल है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद जो एग्ज़ाम आपका लेटेस्ट में हुआ, जिसमें हम लिए थे उसमें 2019 था, तो 2018 में जो सीजीएल में एग्ज़ाम हुआ था उसका दोस्तों यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐड कर दिया है, ताकि स्टूडेंट को परेशानी दिक्कत नहीं हो। और अभी जैसे मान लीजिए कि 2023 आ गया दोस्तों, तो क्या है, जब भी कोई एग्जाम होता है तो क्यू मैथ का ऑफिशियल आपका जो टेलीग्राम लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ पे जाइएगा। तो वहाँ कोई भी लेटेस्ट एग्जाम होगा दोस्तों, तो वहाँ पे उसका क्या कर देता है, उसका वोकेबलरी को कंपाइल करके डाल देता है, तो दिक्कत नहीं होगा, आप कोई भी एडिशन कर लीजिएगा। तो ये है दोस्तों आपका वोकेबलरी OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अब पूरा देने के बाद दोस्तों क्या है कि इसमें प्रैक्टिस सेट के लिए भी दिया हुआ है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, उसका क्या होगा, इसका OWS वो लिखा हुआ है। और इसी के जस्ट नीचे में देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसमें इसका आंसर दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, ये आपका OWS है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों OWS के बाद है आपका इडियम और फ्रेज, जो कि पार्ट बी में है दोस्तों। कहाँ गया, देखिए पार्ट बी में आपका है यहाँ पे इडियम और फ्रेज। इडियम और फ्रेज में भी दोस्तों ऐसे ही दिया हुआ है सिस्टमेटिक, वैसे कम से कम ये भी 1000 है दोस्तों, 1000 ये भी है, देख सकते हैं। हम तो पढ़ लिए इसलिए हमको पहले से जानकारी है, कहोगे तुमको पहले से बता के चल गया। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए 1000 टोटल 69 है, आपको दिख रहा होगा 1069 है। अभी लेटेस्ट एडिशन में आप लीजिएगा तो इसमें और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें भी देखिए दोस्तों जो ज़्यादा रिपीट हुए हैं 200 बार, उसको अलग से दोस्तों इसमें ऐड कर दिया गया है। और पूरा सिस्टमेटिक वे में है दोस्तों। आप इस बुक को पढ़िएगा, उसके बाद हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे, या किसी टॉपर से सुनिएगा दोस्तों, इस बुक के बारे में आपको बता देगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें इडियम एंड फ्रेज हो जाने के बाद दोस्तों अगला आता है दोस्तों, अगला नंबर आता है। जिस तरह से पीछे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले में क्वेश्चन था, उस तरह से इसी में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब इसको ख़त्म हो जाने के बाद दोस्तों आपको फिर से देखिए वही रिपीट हो गया क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है। अब दोस्तों देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया इडियम एंड फ्रेज। इसी तरह से दोस्तों देखिए आपको अब मिलेगा सिनोनिम वाला, देखिए सिनोनिम वाला यहाँ पे मिलेगा। इसमें किया क्या है दोस्तों कि जितने भी प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं उसी को कंपाइल कर दिया गया है। और एग्जाम का रवैया ये रहता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उसी से 70-80% क्वेश्चन डाल देते हैं, और बार बार वो नया वर्ड कहाँ से ऐड करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका है ये सिनोनिम वाला। अब सिनोनिम में भी दोस्तों 1000-1200 वर्ड होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे आप, इस तरह से है आपका सिनोनिम। यहाँ पे सिनोनिम यहाँ पे वर्ड दे दिया, इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है वो यहाँ पे ऐड किया, इसका हिंदी भी दिया हुआ है। अब सिनोनिम का देखिए दोस्तों, जिसमें हम बुक लिए थे 2019 में, उस समय कितना वर्ड इसमें दिया हुआ था। तो दोस्तों उस समय इसमें टोटल वर्ड दिया था, देखिए यहाँ पे 1201 वर्ड दिया था दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी उसी तरह से जो वर्ड ज़्यादा रिपीट किए हैं उसको यहाँ पे अलग से लिख दिया गया 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम, और ये पक्का रिपीट किए रहते हैं उसी को दिया रहता है, 2 बार 2 बार 2 बार जितने बार रिपीट किए रहते हैं। अब दोस्तों सिनोनिम के बाद आएगा आपका एंटोनिम का बारी। अब देखिए यहाँ से दोस्तों पार्ट डी से आपका चालू है एंटोनिम, और एंटोनिम में भी दोस्तों उसी तरह से मतलब इसका ढांचा बना दिया गया है, नंबरिंग वाइज कर दिया गया है। जिस तरह सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेज है, वैसे ही दोस्तों आपका ये एंटोनिम वाला है। एंटोनिम यहाँ पे दे दिया है, फिर ऐसे करके इसका एंटोनिम क्या क्या हो सकता है, मतलब वर्ड दिया है, इसका एंटोनिम क्या क्या हो सकता है। अब एंटोनिम में टोटल वर्ड कितने दिए हुए हैं दोस्तों वो देखते हैं हम 2019 वाले एडिशन में। तो देखिए दोस्तों टोटल एंटोनिम के जो वर्ड दिए हैं वो दिए हैं 1136, ठीक है। अब इतना हो गया दोस्तों। अब आता है स्पेलिंग वाला, इसके बाद आएगा स्पेलिंग, जो 5 सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर है दोस्तों स्पेलिंग चेक वाला। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल देगा बताओ बाबू कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग क्या होगा, अब इसमें आप कन्फ्यूज कर जाएंगे, बोलेगा दोस्तों इंजीनियर का स्पेलिंग क्या होगा। इस तरह के जो स्पेलिंग में आप मिस्टेक करते हैं, और जो एसएससी पूछा है पार्ट ई यानी कि 5वां पार्ट में इसी को दोस्तों ऐड कर दिया है। और इसमें टोटल कितने वर्ड दिए हैं दोस्तों उसको देखते हैं। तो इसमें जो दोस्तों दिए हुए हैं
वो दिए हुए हैं दोस्तों टोटल 1617 वर्ड। इसी को आप करके जाना और एग्जाम में नहीं बना के आओगे फिर हमको बोलना, ठीक है। अब दोस्तों इतना हो जाने के बाद एग्जाम वाइज में जो वर्ड पूछा गया है CGL 2017 टीयर 1 में, 2018 में जो पूछा गया है वो सब डाला गया है। अब आगे देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप कॉम्पेटिबल हैं तो डबल स्पीड में देखिए ताकि समय का भी आप बचत कर सकते हैं और जल्दी से रिव्यू देख कर तुरंत बुक को परचेज कर सकते हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर आता है कि जो पार्ट F में जितने भी हिंदू न्यूज़पेपर में पिछले 1 साल में या फिर 2 साल में, मतलब जो वर्ड हिंदू न्यूज़पेपर में अक्सर यूज किए जाते हैं उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे देखिए डिस्कशन किया हुआ है। और इसमें भी टोटल कितने हैं, लगभग 1000 वर्ड हैं दोस्तों। कितने वर्ड हैं देख लेता हूँ। टोटल देखिए दोस्तों इसमें भी 1000 वर्ड हैं। उसके बाद दोस्तों आता है फ्रेजल वर्ब, जैसे कि आपको बोलेगा गोइंग ऑन, बैंक ऑन, बैकअप, बैक ऑफ, इस तरह का जो वर्ड होता है दोस्तों फ्रेजल वर्ब, वो भी आपको दिया हुआ है जो कि एग्जाम में बहुत कम